हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, देखिए मान लीजिए ए बराबर जो आपको आव्यूह दिया गया है तो सिद्ध कीजिए, सत्यापित करो। फर्स्ट दिया है, दो ऑप्शन आपको सिद्ध करने। फर्स्ट है एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है, बराबर है एडजॉइंट ए इनवर्स की। ध्यान रखिएगा, ये इसके बराबर है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे वो आज की वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखना है वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए करना है। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकोगे। तो ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके की आपकी वीडियो मिलेंगी, इंपोर्टेंट वीडियो। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 100% गारंटी है आपकी समझ में आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं आपके पूरे 8 नंबर के। ध्यान रखना, कितने के आते हैं? पूरे 8 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर से कम के क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए और ए इनवर्स, दोनों चीजें हम निकालते हैं। तो देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम किसको कर रहे हैं? फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर है आपका 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसका डिटरमिनेंट ए। तो निकालेंगे, देखिए मॉडिंग ले लेते हैं इसको। 1 3 × 5 -1 × 1, ठीक। -2 हो जाएगा। -2 में ये और ये ऊपर की कैंसिल, 5 का गुणा 2 से हो जाएगा। 5 × -2 5 × -2 -1 × 1 प्लस 1 का हो जाएगा 1 × -2 -1 × 3, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, डिटरमिनेंट ए बराबर हो जाएगा आपका 1 है। 5 3 का 15 हो गया, 15 - 1 माइनस हो गया, प्लस का 2, 5 2 का 10 -10 माइनस के 1 प्लस 1, वही हो गया आपका -2 और ये हो गया माइनस का 3। डिटरमिनेंट ए बराबर 1 और आपका होगा 1 × 40 प्लस 2 × -11 प्लस 1 × -5 बराबर हो गया आपका 40 -22 हो जाएगा ये, और 5 बन गया 5 माइनस के 5, ये हो गया आपके 40 -27, ठीक है। ये हो गए। तो यानी डिटरमिनेंट ए बराबर हो गया आपका 3 और 1 माइनस के 30, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यानी इसकी वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम संभव है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। देखिए, ये दोनों चीजें सबसे पहले आपको क्लियर करनी थी। क्लियर हो गया? आप देखिए, जो भी आप वैल्यू निकाले उनको एक तरफ साइड में लिखते जाइए। तो इसमें हमने लिख दिया, जो डिटरमिनेंट निकाली थी -30, ठीक।
ये -13 इसकी वैल्यू लिख दी, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसका हम निकालेंगे सहखंड यानी कोफैक्टर्स। अब आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। तो हम निकालते हैं A11 इक्वल टू, देखिए -1, देखिए 1 1 2 हो गया तो -1 की पावर 2। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का और 3 से जाएगा, 5 × 3 -1 × 1 बराबर हो गया। देखिए -1 की स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, वही हो गया 15 - 1 यानी हो गया 1 × 15 इक्वल टू 50। ये आ गया। अब A12 निकालेंगे ऐसे ही, -1 की पावर हो जाएगी ये 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 कितने हो गए 3, -2 वाली ये है, या सॉरी 12 वाली, तो ये और ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 5 × -2 5 × -2 -1 × 1। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगी, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन अगर हो गई तो ध्यान से देखिएगा आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -1 हो गया, देखिए माइनस आपका 10 हो गया और माइनस का 1 हो गया, तो ये आ गया आपका -1 × -11 इक्वल टू 11। ठीक, ऐसे ये थर्डिंग निकालेंगे बराबर -1 की पावर कितनी होगी 4, 3 और 1 4। लास्ट वाला है 1 × -2 1 × -2 -1 × 3 बराबर हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा -2 -3 बराबर 1 × -5 इक्वल टू -5। ये हो गया। अब निकालेंगे A21, ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर 2 और 1 हो गए 3। ठीक है, 21 आपका ये है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 5 × -2 5 × -2 -1 × 1 बराबर -1 की पावर 3 है तो यानी -1 हो जाएगा, 5 2 = 10 माइनस के 10 माइनस का 1 इक्वल टू हो गया -1 × -11 बराबर हो गया 1 प्लस का 11। ठीक, अब निकालेंगे A22 बराबर -1 की पावर 4। ये क्लियर हो गया। अब देखिए 22 ये यानी सेकंड कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो तो है 5 × 1 हो जाएगा 1 × 5 - 1 × 1 बराबर, देखिए -1 की पावर 4 है, प्लस का आएगा 1 5 - 1 यानी हो गया 1 × 4 बराबर आ गया आपका 4। हम निकालेंगे ऐसे ये 23 बराबर -1 की पावर 5 हो जाएगी। अब देखिए लास्ट वाला है, लास्ट वाला कॉलम रहेगा और सेकंड रो है। ठीक, अब इसमें आएगा 1 × 1 और ये भी रहेगा आपका 1 × -2। ठीक, -1 की पावर 5 यानी माइनस का 1 हो गया, ये 1 × 1 1 माइनस हो गया प्लस का 2 यानी बराबर आ गया -1 × 2 यानी माइनस के 2 हो गई। ठीक, ये हो गया। अब A31 निकालेंगे ऐसे ही, -1 की पावर हो गई ये 4, लास्ट वाली रो रहेगी और फर्स्ट वाला कॉलम। ठीक, तो 1 × -2 1 × -2 माइनस और आपका 3 × 1 रहेगा, 3 × 1 बराबर, देखिए -1 की पावर 4 है तो प्लस का 1 हो गया और ये हो गया -2 और ये हो गया -3 यानी ये हो गया 1 × -5 बराबर आ गया आपका -5। ऐसे ये 32 निकालेंगे यानी -1 की पावर होगी आपकी 5। ध्यान से देखिएगा, तो -32 ये है तो ये और ये कैंसिल, आपका हो गया 1 × 1। ये चीजें ध्यान से देखनी है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो अगर पूरा पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, इसमें आपकी कहीं भी गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ये क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन रहेगा। तो ये -5 है,
ये और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और आपका 1 इंटू -2, -1 इंटू -2, तो ये -1 की पावर 5, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया 1 इंटू 1, 1 हो गया, माइनस प्लस का 2 हो गया, ठीक, -1 इंटू 3, 2 और 1 3 हो गया, बराबर हो गया -3। अब लास्ट है आपका A33 बराबर A33 यानी -1 की पावर हो गई आपकी 6। ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर क्या हो गई 6। 6 होने पर देखिए लास्ट वाला है, लास्ट रो है, लास्ट ही कॉलम है, अब तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस, ये है आपका -2 इंटू -2, ये हो गया। अब देखिए -1 की पावर 6 यानी प्लस का 1 हो गया। अब देखिए इसमें ये हो गया 3 और 3 1 जा 3 हो गया, माइनस आपका प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के 2 2 जा 4, तो आपका आ गया 1 इंटू -1 बराबर आ गया आपका -1। देखिए ये सभी इसके क्या निकल आए, कोफैक्टर्स। ध्यान से देखेंगे, कोफैक्टर्स निकल आए, तो अब जब कोफैक्टर्स निकल आए तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बराबर होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब देखिए एडजॉइंट बराबर इन सब की वैल्यू रख देंगे, यहां से स्टार्ट है 15 11 5, 15 11 -5, ध्यान से देखिएगा 11 4 -2, 11 4 -2, -5 -3 -1, -5 -3 और -1, ये किसकी निकल आई आपकी, एडजॉइंट ए की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे आपके समझ में 100% आएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। ध्यान से देखिए, आपको इस पर चैनल पे कमेंट करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान से देखनी है आपको, और कहीं भी अगर गलती है तो उसको एक बार रीचेक अवश्य करना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको आप हम एक बार और रीचेक करते, देखिए पांति, देखिए यहां फर्स्ट रीचेक करते हैं, पांति 15 15 में से 1 गया 14 बचेगी, ठीक, यहां पर आपका 14 आएगा, तो यहां पर है तो यहां पर भी 14 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इनको एक बार रीचेक अवश्य करते रहना है, ये नहीं है कि एक बार हमने कर दिया तो सही हो गया। अब जैसे ये हमारा -10 -11 हो गया, ये 11 सही है, ये सही है, आपका ये भी सही है, 5 में से ये भी 4 सही है, -1 प्लस हो गया 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था हमारा 3, तो यहां भी लिख देंगे हम 3। तो ये चीजें देखने वाली हैं, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका सही हो गया। तो इनको अगर आपको कैलकुलेट यानी एक बार रीचेक अवश्य करना है, ध्यान रखिएगा, रीचेक करोगे तो आगे, क्यों क्वेश्चंस ये थोड़े लंबे हैं और लंबे क्वेश्चंस के में ये होता है गलती होने के चांसेस होते हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं होने देना है, ठीक। तो ये हो गया। अब निकालेंगे इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1/mod और एडजॉइंट ए, ठीक। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/30 -30, ठीक है, और आपका एडजॉइंट ए ये है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ठीक है, ये हो गया। देखिए ये आ गया आपका क्या ए इनवर्स। अब हमारे पास क्या है, देखिए दो चीजें हैं, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है
और आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीजें हो गई। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाली साइड में देखिए हमारे पास एडजॉइंट भी है और इनवर्स भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। जब दोनों चीजें अवेलेबल है तो एक एक करके अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स। एडजॉइंट ए का इनवर्स कितना आता है, तो वो चीजें लिख, जैसे हम बी का बी इनवर्स निकालते हैं, ऐसे ही एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो इन चीजों को तो हम यहीं पर रख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, ये चीजें आपको बेसिकली निकालनी है। देखिए आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो ए इनवर्स हो गया, ठीक, और एडजॉइंट ए। तो ये यहां पर हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए बराबर आपने जो निकाला था 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। देखिए ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम अलग कर देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस रहेगा। या देखिए हमारे पास ए है, मॉड ए है, और ए इनवर्स भी हम यहीं पे लिखते हैं। ए इनवर्स जो अभी आपने निकाला था इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, यानी -1/30 डिटरमिनेंट ए 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -3। ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। और आपको एडजॉइंट ए पता ही है, एडजॉइंट ए बराबर यही वैल्यू रहेगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ये सब वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम देखिए एडजॉइंट ए है और ये भी, तो सबसे पहले हमारे क्या दिया गया, देखिए एलएचएस में क्या दिया गया है, एलएचएस देखते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ए का हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो हम मान लेते हैं, माना एडजॉइंट ए बराबर मान लिया हमने बी, एडजॉइंट ए बराबर क्या मान लिया हमने, बी। तो जो एडजॉइंट ए की वैल्यू है उसको बी मान के करते हैं, यानी बी बराबर दिया गया आपको 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1। ये हो गया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना है इसका बी इनवर्स निकालना है, क्योंकि देखिए एडजॉइंट ए का इनवर्स यानी ए बराबर हमने बी माना था, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका बी इनवर्स। समझ में आ गया, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए वही सेम है, आपको इसका पहले डिटरमिनेंट निकालना है, फिर आपको कोफैक्टर्स निकालना है, उसके बाद इसको करना है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी मॉड बी, यानी डिटरमिनेंट बी बराबर आपका हो जाएगा 14 4 गुणा -1। ठीक है, ध्यान से देखिए, -3 इंटू -3 ये हो गया। ठीक, अब -11 -1 गुणा 11 -5 गुणा -3 हो जाएगा ये, तो -5 गुणा -3। ठीक, इतना हो गया। अब -5 लेंगे, अब ये 11 गुणा -3 हो जाएगा। ये चीजें ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई गलती देखिए एक बार नीचे का बस करते जाना, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ क्वेश्चन है। 4 गुणा -5 -4 गुणा -5 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी डिटरमिनेंट बी बराबर 14 4 -4 देखिए माइनस हो गया, प्लस 3 3 9 और प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, 3 3 9 माइनस के
9 आ गए। ठीक, -11 बराबर ये हो गए -11 माइनस माइनस प्लस के 5। ठीक, सॉरी 5 3 15 माइनस माइनस ये भी प्लस का हो गया और प्लस माइनस माइनस का हो गए, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 15। ठीक, -5 ये हो गए माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस के 5 और 20। ठीक है, ये हो गया। डिटरमिनेंट बी बराबर 14 9 4 माइनस के 13 हो गई, -11 ये हो गए 11 और 15 और ये 9 4 13 यानी -13 लिख देंगे इसमें और -11 गुणा 11 15 26 हो गए माइनस के और -5 गुणा 33 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 13 हो गए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे यानी डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, फिर बराबर 14 का गुणा 13 से करेंगे, 13 चौक 52 हो गए कि 2 और 13 1 13 और 5 18 माइनस के 180 माइनस प्लस के हो जाएंगे 6 1 6 सॉरी 11 6 66 11 22 और आपके 6 28 हो गए प्लस के, ऐसे इसके माइनस प्लस के 13 65 बराबर माइनस प्लस को ऐड कर देंगे यानी माइनस के 182 है, प्लस प्लस के जोड़ देंगे 6 5 11 हो गए आपके और 6 5 11 हो गए और आपका हो जाएगा 8 6 14 और 1 15 2 1 3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 गए आपके बचे 9 और आपका बचा 14 14 में 8 गए आपके बचे 6 169। ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली है वो कितनी आई आपकी 169। क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर्स। समझ में आ गया, यानी इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो अब इसके हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, तो हम लिख देते हैं यहीं पर, यानी जो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू निकाली है हमने 169 निकली है। ध्यान रखिएगा, हम जो वैल्यू निकालते जा रहे हैं वो अपनी ऊपर रखते चले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और बोर्ड है हमारा वही नाम का, कोई भी बोर्ड हो, देखिए जो होता जाएगा उसे एक साइड से रखते चले जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम इसी वजह से आपको बताते जा रहे हैं कि इसको एक साइड पर रखते जाइए। ये हो गया। अब देखिए इसकी निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। तो हम निकालेंगे इसका B11 बराबर, सबसे पहले B11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये कैंसिल, -1 इंटू 4 यानी 4 इंटू -1 हो जाएगा, ये -3 है तो -3 इंटू -3 ये हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया, 4 1 4 -4 हो गया, देखिए माइनस प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस हो गया, 3 का 9 प्लस के सॉरी माइनस के 9 हो जाएंगे। ये हो गया 1 इंटू -30 बराबर आ गया आपका माइनस का 3 है। ठीक है, ये आ गए। अब देखिए आ गया, अब B12 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगी, 12 में ये और आपका ये कैंसिल है ही, तो आपका आ गया। ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, ध्यान थोड़ा भी भटका आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 11 है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 11 तो -1 या -1 इंटू 11 माइनस, अब आएगा आपका -1 इंटू 11 हो गया, -3 इंटू -5 इंटू -3 तो आपका आ गया -1 की पावर 3 हो गई है, ये -1 आ जाएगा। ठीक, और देखिए 11 इंटू माइनस के 11 हो गए, देखिए माइनस प्लस का हो गया, प्लस माइनस हो गया, 5 3 15 यानी माइनस के 26 आ गए। तो ये हो गया -1 इंटू 26 और 11 जोड़ लेंगे, 6 और 11। ध्यान से देखिएगा
माना प्लस प्लस माइनस माइनस हो गए, 26 11 जोड़ेंगे 6 1 7 37 हो गई माइनस के, तो ये आ गए प्लस के 37 37। ठीक, ऐसे B13 निकालेंगे हम, -1 की पावर हो गई आपकी 4। तो देखिए इसमें 13 में ये वाला और ये तो कैंसिल है, 11 इंटू -3 11 इंटू -3 हो गया और 4 इंटू -5 -4 इंटू -5। तो आपका आ गया, देखिए ये -1 की पावर 4 है तो प्लस का 1 हो गया। देखिए 11 थी 33 माइनस के 33 हो गए, माइनस माइनस प्लस के 4 पंजे 20 हो गए। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 33 में से 20 घटाएंगे -13, यानी आपका आ गया -13। ठीक है, ये चीजें ध्यान से देख के चलनी है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हो गई आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को अवश्य रीचेक करना है। जैसे हमारा 12 वाला था ये और ये कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू -5 किया हमने, 11 इंटू -5 किया और 5 इंटू ये किया। तो देखिए ये चीजें हमें ध्यान से देखनी है कि हमारा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखिए 5 15 होना था और 5 15 हो गए और हमने कर दिया 26। अब टोटल मिलाकर के ये 26 हो गए और हमने वही टोटल मिलाकर के 26 कर दिया था, तो माइनस माइनस प्लस के 26 हो गए। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर ये गलतियां हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और जो आपकी मेहनत है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए अब निकालेंगे B21 बराबर -1 की पावर 3 21 है। ठीक, अब 21 के लिए सेकंड रूल लेंगे हम, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 इंटू -1 11 इंटू -1 और -3 इंटू -5 -3 इंटू -5। तो ये आ जाएगा, देखिए -1 की पावर 3 है तो ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, 11 इंटू -1 माइनस के 11 हो गए, माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 15 और प्लस माइनस माइनस के ये भी आ गए आपके 26 सॉरी 15। ठीक, तो ये हो गए 15 11 26 हो गए, तो -1 इंटू माइनस के 26 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस के ये भी 26 हो गए। ठीक, अब निकालेंगे हम B22 बराबर, तो ये हो गया -1 की पावर 4 22, ये सेकंड वाला हो जाएगा, तो ये और ये आपका कैंसिल है, तो आपका आएगा -1 इंटू 14 यानी 14 गुणा -1 माइनस -5 गुणा -5 यानी -5 इंटू -5। तो ये -1 की पावर 4 है, ध्यान दीजिए -1 की पावर 4 है तो बराबर हो गया प्लस का 1, 14 के 14 माइनस की 14 हो जाएंगी, 5 25 हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 की ये भी 25 हो गए, बराबर हो गया 1 इंटू दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपके 39 माइनस के। ठीक, तो ये आ जाएंगे माइनस के आपके 39। ठीक, ये आ गए आपके B20 तक। अब आपको आगे के निकालने हैं, यानी B23 बराबर -1 की पावर 5, ध्यान से देखिए -1 की 23 है तो लास्ट वाला होगा, तो 14 गुणा -3 होगा 40 इंटू -3 और आपका आ जाएगा 14 गुणा 3 हो गया 11 गुणा -5 -11 गुणा -5। ये करेंगे तो B23 बराबर हो जाएगा, बराबर लगा के कर देते हैं, तो -1 14 42 माइनस के 42 और माइनस प्लस के 55 हो जाएंगे, बराबर हो गया -1 55 में से आपके 42 घटेंगे, 5 में से दोगे आपको 36 और 5 में से 4 गए आपका 13 हो जाएंगे, तो माइनस के 30 हो गए। ठीक, ऐसे निकालेंगे B31, क्या निकालेंगे B31, तो B31 हो जाएगा आपका, देखिए 23 तो 31 लास्ट रो रहेगी और ये फर्स्ट वाला कॉलम लेंगे, तो ये होगा 11 गुणा -3, ये -1 की पावर 4 हो जाएगी और 11 गुणा -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणा -5
-4 गुणा -5, ये हो गया बराबर, ये 1 हो गया प्लस का 11 थी 33 माइनस के 33 हो गए और 4 पर 20 प्लस के 20 हो गए, बराबर हो गया 1 इंटू -13 बराबर आ गया आपका -13। अब लगेगा ऐसे B32 बराबर, ये भी हो जाएगा -1 की पावर 5 हो जाएगी 32, ये सेकंड वाला कॉलम हो जाएगा और लास्ट रो है तो 14 गुणा -3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 40 इंटू -3 हो गया माइनस, अब 11 गुणा -5, ठीक है 11 इंटू -5 ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे -1, 14 गुणा 14 थी 42 हो गया, 11 पंजे 55 प्लस के 55 हो गए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये बचेगा आपका -1 इंटू 13 यानी माइनस का 13 आ गया, 13 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? इतना देखिए ये लेंथी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे 100% आपकी समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है, ठीक। ये हो गया एक B32, अब निकालेंगे B33 बराबर B33, तो देखिए -1 की पावर हो गई आपकी 6 हो गई, 6 वाले में लास्ट हो और ये होगा 14 गुणा 4 कर लेंगे, 14 गुणा 4 माइनस 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 ये हो गया। अब देखिए B3 आपका बराबर लिख देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, 14 14 196 हो गए, ध्यान रखिएगा। सॉरी 14 गुणा 4, 14 14 नहीं 14 चौक 4 चौक 16, 14 चौक 56 हो गए आपके 56, 11 11 121 हो गए, बराबर 1 गुणा, देखिए 121 में से 56 आप घटा दोगे, 11 में से 6 गए आपके बची, सॉरी 5 बची और आपके बचे 11, 11 में से 5 गए आपके बचे 6, बराबर आ गया आपका 65। तो ये सभी आपके कोफैक्टर्स निकल आए, क्लियर हो गया, यानी ये सभी आपके कोफैक्टर्स निकल आए। तो अब हम निकालेंगे क्या, एडजॉइंट बी, क्योंकि हमें बी इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट हम बी निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो एडजॉइंट बी बराबर हो जाएगा, आपको पता ही है B11 B12 B13 B21 B22 और B23, ठीक, और B31 B32 और B33 बराबर, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी -13 26 और -13 हो गए, 26 -39 और आपका हो जाएगा -13, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका ठीक, ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा 26 हो गया, -39 हो गया, 13 हो गया, ये हो गया आपका -13 फिर -13 और माइनस के प्लस के 65, ये हो गया इतना, ध्यान रखिएगा एडजॉइंट बी की वैल्यू, क्लियर है। देखिए एक बार रीचेक अवश्य कर लेना कि जो हमने वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है या नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीजें अवश्य ध्यान से करना है, थोड़ा सा भी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन चीजों पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। तो जैसा कि हमने देखी 11 11 -21 हो गए, तो ये माइनस की 65 तो ये भी माइनस के 65 हो गए, तो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक, इतना हो गया। तो अब हमारा क्लियर ओके हो गया, ठीक, अब आगे करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, अब देखिए इसका निकालेंगे हम,
बी इनवर्स बराबर हो जाता है 1 अपॉन मॉड बी हो जाएगा और एडजॉइंट बी। तो 1 अपॉन मॉड बी हमने निकाला था 1 अपॉन 69 इंटू एडजॉइंट बी आपने निकाला है -13, 26 -13 और 26 -39 -13 -13 -65 ये हो गया। अब देखिए सभी में 13 कॉमन है तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं या 13 से भाग दे देते हैं इसमें। तो ये 1/13 हो गया। देखिए 13 से सभी में भाग दे देते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 एकम 13 -1 -1 13 पंजे 65 माइनस के 5। तो ये आ गई आपकी बी इनवर्स की वैल्यू। तो बी इनवर्स यानी बी हमारा क्या माना था, बी बराबर क्या माना था हमने एडजॉइंट ए। तो हमारा हो गया एडजॉइंट ए इनवर्स, ये बराबर क्या आ गया आपका एडजॉइंट ए इनवर्स। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। क्लियर हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो अब इसको हम नोट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। एक एक चीजें हैं ये नोट करके चलनी है आपको। यहीं पे लिख देते हैं हमारा LHS बराबर आ गया आपका 1/13 और -1 2 -1 2 -3 -1 और -1 -1 और -5 ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारी LHS निकल आई। अब इस सबको हम हटा देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब लेंगे हम RHS। हमारा क्या है एडजॉइंट ए इनवर्स। ध्यान रखिएगा जो ए इनवर्स है उसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए हमारा ए एडजॉइंट ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली थी माइनस एडजॉइंट सॉरी हमारे पास था ए इनवर्स बराबर था ये वैल्यू। अब इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स का हमें एडजॉइंट ए निकालना है। ध्यान रखिएगा क्या निकालना है हमें एडजॉइंट ए, यानी जस्ट लाइक आप मान सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू मान लिया हमने सी, ए इनवर्स इक्वल टू सी मान लेते हैं। ठीक, तो ये बराबर हो गया आपका एडजॉइंट सी। तो आपको एडजॉइंट सी निकालना है तो इसको वैल्यू को हमने जो ए इनवर्स की वैल्यू है इसको हम सी मान के चलते हैं, यानी ए इनवर्स बराबर सी। तो सी बराबर हो गया आपका -1/13 बराबर 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1 ये हो गया। अब देखिए सी 13 का भाग दे देंगे इसमें -13 से, तो सी बराबर हो जाएगा आपका -14/13 -11/13 और प्लस का 5/13 हो गया। ऐसे माइनस का 11/13 हो जाएगा, माइनस का 4/13 और माइनस का 3 वो प्लस का हो जाएगा 3/13 हो गया। ऐसे इसका करेंगे 5/13 और आपका 3/13 और 1/13। ठीक, अब इसका डिटरमिनेंट सी निकालेंगे क्योंकि हमें इसका डिटरमिनेंट तो निकालना ही निकालना है। तो तभी आपको देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इसको ऑलरेडी क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। तो देखिए लेंथी क्वेश्चंस होता जा रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, अपना करेंगे। तो ये चीजें ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना है। तो इसको एक एक चीजें ध्यान से देखिएगा।
तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें एडजॉइंट के लिए इसके कोफैक्टर्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसके कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके कोफैक्टर्स हम निकालें तो देखिए आप निकालिए, इसको सॉल्व करते जाइएगा। हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके हम कोफैक्टर्स निकाल देते हैं आपके लिए। देखिए कोफैक्टर्स इसके निकलेंगे आपके C11 बराबर आएगा आपका -1/13, C12 बराबर आएगा, आप देखिए अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, 2/13, C13 बराबर आएगा आपका -1/13, ठीक है। ऐसे C21 बराबर आएगा आपका 2/13, C22 बराबर आएगा आपका -3/13, C23 बराबर आएगा आपका -1/13, ठीक। और ये देखिए ये इसी के अपॉन में आएंगे इसी तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप शॉर्टकट करना चाहें कि ये सब शॉर्टकट कैसे हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। इसके शॉर्टकट होने का यही तरीका है, जो ये है इन्हीं के बटे में 13 करते जाइए, यही इसको सॉल्व करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको करेंगे तो यही संख्याएं आपकी आती है। तो जैसे लास्ट वाले में तो इसमें आपको -1/13 कर देनी है, इसके भी कर देनी है, C32 में देखिए इसी के अपॉन में करके चलना। अगर आपका क्वेश्चन सही है देख लेना है इन चीजों को, -1/13 हो जाएगा, C33 बराबर ये भी यही हो जाएगा -5/13, ठीक है। ये इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे आपको C11 निकालना तो ये और ये कैंसिल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्व करेंगे तो आपका -1/13 आएगा। ध्यान रखिए कैसे, देखिए 4 एकम 4 हो जाएंगे, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 का 9 हो जाएंगे, ठीक है। 9 में से 4 गए आपके बचे 5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये चीज सॉल्व करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, 100% आपका सही जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका करेंगे 13 169 हो गया, नीचे में 169 आ जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, माइनस के 9 और माइनस के 4 13 हो जाएंगे, 13/169 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 यानी -1/13, ठीक है। ऐसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन को करेंगे तो यही आएगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, आपको पता ही है एडजॉइंट, ये इनवर्स लिख देते हैं सीधा बराबर, तो इनको सीधे लिख देंगे और आपका देखिए सभी के अपॉन में 13 है तो 1/13 लिख देंगे, सभी के अपॉन में 13 है, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देते हैं, -1 2 -1 और 2 -3 -1 और -1 -1 और -5 बराबर आ गया आपका LHS। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% आपका समझ में आएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जो इसका पार्ट सेकंड है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ध्यान रखिएगा 10 नंबर से कम नहीं आएगा, हम पहले से बोल रहे हैं, 8 तो छोड़िए, ये अगर क्वेश्चन आया तो आपका 10 नंबर का आएगा। तो आज का वीडियो का आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।